सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर ऑन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक पोल है जिसकी हाइट आपको 5 मीटर दी गई है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पे हाइट ऑफ पोल कितने मीटर, 5 मीटर। समझ में आ गया, 5 मीटर पोल हो गई है यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, सी नीडेड टू रीच ए पॉइंट 1 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि टॉप से 1.3 मीटर की नीचाई पर ये यहाँ से टॉप से 1.3 मीटर नीचे पॉइंट हो गया, जहाँ पे रेड कलर वाला पोर्शन ख़त्म है। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या करना है, यहाँ पे रिपेयर के लिए काम करना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, लैडर की लेंथ दैट सी वुड यूज विच, जिसका हम यूज कर सके, व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। इसका मतलब ये है कि इस लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ये लैडर मान लेते हैं हम इसको। ठीक है, इस लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए कि ये यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो 60 डिग्री बनाएगा, और यहाँ तक जब ये पहुँचेगा तो यहाँ पे ये 1.3 मीटर की नीचाई पर इस लैडर की लेंथ टॉप मिलेगा यहाँ पे जाके। ठीक है, इसकी लेंथ आपको निकालनी है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का पॉइंट, मतलब इनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और लैडर ऑफ द लेंथ आपको निकालनी है। लिखा हुआ है यहाँ पे, आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, उस पोल के फुट से शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर का जो फुट होगा उसका जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है। यहाँ पे √3 के स्थान पे आपको 1.73 का यूज करना है। क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमने एक पोल ले लिया है, इलेक्ट्रिकल पोल। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है इसकी हाइट टोटल जो है ना वो 5 मीटर है। कितनी है, 5 मीटर। इस पोल की जो हाइट है वो 5 मीटर है। और उसके बाद बोला गया था कि ऊपर से टॉप से 1.3 मीटर नीचे, 3 मीटर नीचे यहाँ तक हमें क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, काम की मरम्मत करनी है जो इस पे फॉल्ट आया था। अब यहाँ पे एक लैडर लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, लैडर लगाई जाती है। लैडर कुछ इस तरीके से लगाई जाएगी, लैडर लगाई जाती है। तो लैडर का पॉइंट यहाँ पे हो गया, इसका फुट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये पोल का फुट हो गया। इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और आपको बताना है कि लैडर की लेंथ कितनी होगी। लैडर की लेंथ कितनी होगी यदि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। अब इसके लिए हमने क्या काम किया, जहाँ तक ये लैडर पहुँची हुई है, जहाँ तक ये लैडर पहुँची हुई है वहाँ तक का हमने हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। हाइट फाइंड आउट करनी है आप, तो कैसे करोगे, ये ऊपर वाला पोर्शन को क्या करना, हटाना है। जो हटाई जाती है वो घटाई जाती है, तो इसलिए टोटल 5 मीटर में से 1.3 मीटर को घटा दिया। इसको घटाओगे तो 3.7 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक निकल के। ए बी टोटल 5 है, तो इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे डी बी कितनी हो गई, 3.7 मीटर। इसको मान लेते हैं यहाँ पे सी। ये ट्रायंगल तैयार हो गया, तो ट्रायंगल का नाम लेना है DBC। इस ट्रायंगल का नाम लेना आपको। ठीक है, DBC। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो गिवन होता है वो लिखना होता है। तो सबसे पहले हम गिवन जो है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको हाइट ऑफ द पोल यहाँ पे दी गई है गिवन में,
गिवन में हाइट ऑफ पोल, ठीक है, पोल को क्या माना हुआ है, ए बी इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने इसकी हाइट जो मानी है वो क्या मानोगे आप यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रिपेयर वर्क हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ रिपेयर वर्क ऑन पोल, ठीक है। तो रिपेयर वर्क BD इक्वल टू क्या करना है, कितना आ गया 3.7 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद आपको एंगल बना हुआ है यहाँ पे, मेक एंगल, कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल। अब इसके बाद क्या करना है, ट्रायंगल का यूज करना है, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या मान लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ लैडर, लैडर की लेंथ हम मान लेते हैं यहाँ पे x मीटर माना, और डिस्टेंस मान लेते हैं हम यहाँ पे y मीटर, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड पोल BC इक्वल टू y मीटर। ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं, इन ट्रायंगल DBC ट्रायंगल लिया आपने, ट्रायंगल DBC, ये ट्रायंगल का यूज कर लिया यहाँ पे, राइट ट्रायंगल का। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, जो साइड आपको दी जाए और जो साइड आपको फाइंड करनी हो, केवल उस साइड से मतलब होगा, ठीक है। अब हमको तो दोनों साइड फाइंड आउट करनी है ना, तो कोई भी आप साइड ले सकते हो। तो सबसे पहले हमने ले लिया DB और BC, तो इसको हम क्या किस में लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं। तो DB अपॉन में BC, समझ में आ गया। DB क्या है यहाँ पे, DB है यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल, एंगल यही लिया जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। DB कितना माना हुआ है यहाँ पे 3.7 अपॉन में BC कितना है y इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। अब इसको मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 3.7 इक्वल टू y को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो y√3, ठीक है। अब y√3 आ गया हमारे पास, ये मल्टीप्लाई में √3 इस साइड जाएगा, किस में जाएगा, डिवाइड में। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.7 अपॉन में √3 आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास आ गई, यहाँ पे इसको मुझे क्या करना है, √3 के स्थान पे मुझे वैल्यू पुट करनी है, क्या करनी है 1.73, ये गिवन है 3.7 अपॉन में 1.73। डेसिमल को हटाना है यहाँ से, जब नीचे से डेसिमल हटाओगे आप तो ऊपर यहाँ पे 1 के साथ कितनी जीरो आ जाएगी, पीछे से डिजिट काउंटिंग करो 1 2 2 डिजिट के स्थान पे क्या आ जाएगी 2 जीरो आ जाएगी। नीचे से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर जीरो जाएगी, और ऊपर से डेसिमल हटाओगे तो नीचे जीरो आएगी। जीरो कितनी आएगी, एक डिजिट पहले डेसिमल है तो एक ही जीरो आएगी नीचे, ठीक है। अब जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ गया 3 7 और ऊपर
10 अपॉन में कितना आ गया 173। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 2.14 मीटर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग, ये नंबर आता ही रहेगा। तो ये y क्या माना हुआ है, हमने डिस्टेंस माना हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस निकल के आ गया 2.14 मीटर। समझ में आ गया, ये हमारे पास बेस निकल के आ गया 2.14 मीटर। अगेन ट्रायंगल DBC। अब DBC दोबारा से लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि हमको लैडर की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। समझ में आ गया, लैडर की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या करना है, हम इसे ले लेते हैं DB अपॉन DC। ठीक है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू भी निकल के आ गई है, तो आप DB DC और BD को लेते हो यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे BD अपॉन में DC इक्वल टू किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके इक्वल होती है, साइन के इक्वल। तो यहाँ पे साइन आ गया और एंगल कितनी डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का एंगल आ गया। BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू आपके पास 3.7, BD की वैल्यू आपके पास है 3.7 अपॉन में DC की वैल्यू जो है वो x मानी हुई है यहाँ पे। ठीक है, क्या मानी हुई है, x मानी हुई है, इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये मल्टीप्लाई में पहुंचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 3.7 × 2 अपॉन में, अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई, अब ये यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई में x। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, कोई डाउट। अब आपको क्या करना है, ये √3 मल्टीप्लाई में इस साइड जाके किस में हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ये यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे 3.7 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में √3 इक्वल टू x आ गया। यहाँ पर अकेला x बच गया। अब यहाँ पे √3 के स्थान पे क्या यूज कर सकते हो आप, यहाँ पे 3 इसके स्थान पे आपको यूज करना है 1.73 इक्वल टू x। डेसिमल जब नीचे से हटाया जाएगा तो ऊपर जीरो आएगी, यहाँ पे डबल जीरो आएगी, क्योंकि 2 डिजिट प्लस डेसिमल है, जितने डिजिट प्लस डेसिमल होता है उतनी जीरो आ जाती है। ऊपर से डेसिमल हटाओगे तो नीचे जीरो आएगी 1 डिजिट। ठीक है, 1 डिजिट जीरो आएगी, क्योंकि 1 डिजिट प्लस डेसिमल है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये नंबर बच गया, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2 7 × 14, 1 2 3 × 6 1 7। ठीक है, और ये 0 10 मल्टीप्लाई होगा तो 7 4 0 आ गया, नीचे आ गया 173 इक्वल टू x। इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है आ जाता है 4.28 मीटर अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये इक्वल टू x आ गया। अब x क्या माना हुआ हमने यहाँ पे, x माना हुआ है लेंथ ऑफ लैडर। क्या माना हुआ है, लेंथ ऑफ लैडर। तो लेंथ ऑफ लैडर हमारे पास आ गई है, और डिस्टेंस बिटवीन 2 फुट, तो उसका भी डिस्टेंस हमने निकाल लिया है बहुत ही आसान तरीके के साथ।